अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? सो व्हाट इज़ क्रिप्टोकरेंसी और हम इससे प्रॉफ़िट कैसे बना सकते हैं? मतलब डेली का 10 से 100 डॉलर आराम से बन जाता है। आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा भी बन जाता है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन काफ़ी ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो कि मुझसे मेरे इर्द-गिर्द के लोग या कम्युनिटी में या यूट्यूब पे कोई कमेंट आ जाता है, जो कि मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लोगों को नहीं पता। आज का जो टॉपिक है इसी बारे में वीडियो में आज इसी बारे में हम बात करेंगे और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपको सिखाऊँगा और तकरीबन क्रिप्टो क्या है और एक्सचेंज कैसे यूज़ करनी है, जो मतलब क्रिप्टो में नए हैं उनके लिए। आज समझ लो भाई सारी चीज़ें घोल के पिलाऊँगा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, इसी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको बिटगेट का, यहाँ पे तो सिर्फ बिटगेट का, लेकिन बिटगेट का और मैक्सी का 2 एक्सचेंजेस का आपको मिलेगा लिंक, ठीक है? इन 2 एक्सचेंजेस का लिंक आपने यूज़ करना है, मतलब किसी भी एक्सचेंज का आपको लिंक, आप जो भी आप बेहतर समझ लो, ठीक है? यहाँ पे जिस तरह बिटगेट का, वहाँ पे मैक्सी का भी होगा, आपने इस पे लिंक पे क्लिक करना है। अब ये चीज़ है बिटगेट। बिटगेट और मैक्सी, अब ये क्या है? ये एक्सचेंजेस हैं, ठीक है? जैसे बाइनेंस है। अब एक और चीज़, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक बताने लगा हूँ, काफ़ी सारे मुझसे जो सवाल पूछते हैं, मुझे काफ़ी इरिटेट होता है यार, ये लोग मतलब कैसे सवाल कर रहे हैं भाई? ये सवाल करने वाला भी नहीं है जो लोग मुझसे सवाल करते हैं, जो मतलब जो मुझे जानते हैं, मिलते हैं, मतलब काफ़ी सारे ऐसे बंदे। अब चीज़ क्या है? देखो, जो बाइनेंस है, नंबर 1 बाइनेंस, बिटगेट, मैक्सी, मतलब कोई भी एक्सचेंज आप लगा लो, ये एक्सचेंज है, ये खुद एक क्रिप्टो नहीं है। मतलब ये खुद क्रिप्टो नहीं है। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, हाँ जी, आप बाइनेंस करते हैं, आप बिटगेट करते हैं, मतलब आप मैक्सी करते हैं, मतलब भाई बिटगेट, बाइनेंस क्या? मैं क्रिप्टो करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है? लोगों को ये ट्रेडिंग करते हैं, अच्छा आप बाइनेंस करते हैं, आप कोटेक्स भी करते हैं। कोटेक्स अलग चीज़ है, कोटेक्स ट्रेडिंग नहीं है, बाइनरी ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है? वो सट्टा है, वो जुआ है, ठीक है? उसके अलावा बाइनेंस, मैक्सी, बिटगेट, बायबिट, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं दुनिया में, उनको आप यूज़ करके, उनके यूज़ के थ्रू आप क्रिप्टो पे ट्रेड कर सकते हो। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मतलब इन एक्सचेंजेस को यूज़ करके सिर्फ़ आप क्रिप्टो पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? मतलब ये एक्सचेंजेस आपको अलाउ करती हैं कि आप क्रिप्टो को बाय कर सको, सेल कर सको, उसके ऊपर फ्यूचर की पोज़ीशन ज़ोन कर सको, ठीक है? या स्टेकिंग कर सको, ठीक है? बस इन एक्सचेंजेस का काम यही है। ये आपके लिए सबसे सिंपल ये चीज़ बनाते हैं। अब हम इसमें से एक एक्सचेंज को उठा लेते हैं। हमने अभी ऑन किया बिटगेट। आप मैक्सी का भी मेरा लिंक उठा सकते हो। उससे ये है, डायरेक्ट आप इस लिंक पे चले जाओगे भाई। इस लिंक पे जाके आपने अपना गूगल से डायरेक्ट इस तरह लॉगिन कर लेना है। ये वाली ईमेल हम हाइड कर देंगे। ऐसे आपके पास रेफरल कोड आ जाएगा। आपने ऐसे साइन अप, ये चीज़ें आपकी ओके। आपका अच्छा जी, ये क्या कह रहा है? सबसे पहले हमारे पास तो तोता ही आता है ना सबसे पहले। ठीक है, फिर ये आ गई, फिर ये आ गई, ठीक है, ऐसे करके थोड़ी-सी ये जो बताने हैं कि हम रोबोट नहीं हैं, काश हम रोबोट होते ताकि हमारे पास ज़्यादा सारा दिमाग होता। अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा दिमाग है। अच्छा भाई, ऐसे आपकी सिंपल से आपने क्या किया, गूगल से लॉगिन की और आपका क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अकाउंट बन गया है। अभी ये अकाउंट उस तरह का नहीं बना, अभी ये सिर्फ़ एक अकाउंट बना है। इस पे आपने केवाईसी करनी है, मतलब इनको बताना है आपने अपना आईडी कार्ड कि फ्रंट बैक की तस्वीर वगैरह, ठीक है, अपनी फेस की वगैरह, ये जो चीज़ें माँगते हैं वो सारी चीज़ें आपने इनको प्रोवाइड करनी है ताकि आपका अकाउंट वेरीफ़ाई हो सके। अभी आपका अकाउंट वेरीफ़ाई नहीं है, अभी नॉन वेरीफ़ाई है, ठीक है? अभी ये वाला नॉन वेरीफ़ाई अकाउंट है। आपने क्या करना है, कैसे वेरीफ़ाई करना है मैं वो भी बताता हूँ। ये क्या कह रहा है भाई, क्लेम योर बीटीसी एक्सपायर्ड है, ठीक है। मे बी लेटर करेंगे भाई, हमें नहीं चाहिए। नहीं, क्या करना है, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 सेकंड। ये क्या आ रहा है भाई, अनवेरिफाइड, ठीक है? आपने जाना है आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन, आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन पे आपने जाके यहाँ से वेरीफ़ाई पे जाना है भाई। वेरीफ़ाई पे आप जाएँगे तो भाई आपने इसको जो चीज़ें अपनी बतानी है, ठीक है? मैं पाकिस्तान से हूँ, अपने रीजन वगैरह जो चीज़ें आईडी टाइप, ठीक है? उसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो अपना, नहीं तो जो आपका आईडी है वो भी, आईडी कार्ड है वो भी दे सकते हो, ठीक है? ये चीज़ें होगी, आप यहाँ से जाके अपनी सारा कुछ होके करना तो विदिन फ्यू आवर्स आपकी अकाउंट जो है वो वेरीफ़ाई हो जाता है। ठीक है, वो हो गया भाई, क्या हो गया? वेरीफ़ाई, आपका अकाउंट हो गया वेरीफ़ाई। उसके ऊपर अब आपने ट्रेड कैसे करनी है, डिपॉज़िट कैसे करने हैं, अब आते हैं उस पे। अब हम आते हैं दूसरे अकाउंट पे जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया और वो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये हमने अपना दूसरा अकाउंट ओपन कर लिया है जो कि अभी ताज़ा-ताज़ा थोड़े दिनों पहले बना है। इसके ऊपर हमने अभी तक कोई ट्रेड नहीं ली। मैंने यही सोचा था इसके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा तो ही थोड़ा-सा
बाद में इसको वर्किंग में लेके आएँगे। अच्छा जी, इसमें हमारे पास पैसे पड़े हैं भाई, कितने पैसे पड़े हैं देख लो भाई, $258 पड़े हैं, पता नहीं कब से पड़े हैं। अच्छा जी, ये देखो ये मेरा अकाउंट वेरिफाइड आ रहा है, ठीक है? वेरिफाइड होने के बाद आपके पास ऐसे ग्रीन टिक हो जाएगा, साथ में पता नहीं क्या है। अच्छा, केवल एलाइट ट्रेडर भी हैं हम इनके। अच्छा जी, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अच्छा, ये जो मेरे $258 पड़े हैं भाई, ये पड़े हैं मेरे पास स्पॉट वॉलेट में। अच्छा, एक्सचेंज पे मैं पहले थोड़ा-सा ना डेस्कटॉप पे बता दूँ, फिर मैं अपना आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पे भी लेके जाता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा बेहतर समझ आ जाए, ठीक है? दोनों दोनों में थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है, काफ़ी लोगों को नहीं समझ आएगा, तो मैं इस वजह से जो है आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पे भी पूरा गाइड कर दूँगा। अच्छा, हमारे पास ये आ गया, देखो ये वॉलेट है। क्या है भाई? ये वॉलेट है। ये मेरे पास कितने आ रहे हैं? ये ओवरव्यू। अच्छा, अब हमारे पास पड़े हैं जी $258, जो कि हमारे स्पॉट वॉलेट में पड़े हैं। जो हमारा एसेट ओवरव्यू था, ठीक है? एसेट ओवरव्यू में हमारे पास जितने ओवरऑल जितने भी वॉलेट्स हैं ना, ये अर्न बोर्ड, ओटीसी फ्यूचर, मार्जिन स्पॉट, ठीक है? ये जितने भी नीचे वॉलेट्स आ रहे हैं, इनमें जो भी पैसे डॉलर पड़े होंगे ना, वो हमारे एसेट्स ओवरव्यू में, मतलब ओवरऑल जो वॉलेट है उसमें शो करेगा, ठीक है? अब हमारे पास, अब आपने इसमें डॉलर कैसे डिपॉज़िट करने हैं? अब काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता डॉलर कैसे डिपॉज़िट करने हैं, तो भाई बाय क्रिप्टो पे करेंगे, या फिर ये ऊपर भी ऑप्शन आ रहा होगा, मैं अभी मोबाइल की स्क्रीन पे भी सारा गाइड कर दूँगा, ठीक है? आपने पी2पी ट्रेडिंग कर सकते हो, पी2पी ट्रेडिंग में थोड़ा आजकल काफ़ी ज़्यादा, अभी तो गवर्नमेंट जो है वो लीगलाइज़ भी कर रही है, और काफ़ी मेरे ख़्याल से मसले हल भी हो जाएँगे, लेकिन अभी मसला ये होता है कि भाई आप इसके ऊपर ऑर्डर लगा सकते हो, इससे डॉलर आप परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या करना है, बाय अमाउंट, पीकेआर, ठीक है? अब मुख्तलिफ ऑर्डर हैं भाई, ओ तेरी! बड़े अच्छे रेट पे दे रहा है, अच्छा जी। इनकी लिमिट्स होती है, देखो भाई इसकी लिमिट है कि 50,000 से 3 लाख, तकरीबन 3 लाख, 50,000 से 3 लाख रुपए का आप इससे, कम से कम 50,000 का आप खरीद सकते हो इससे, ठीक है? इनकी लिमिट्स ये होती है। अच्छा जी, अब इसमें मसला ये है कि मैं खुद असल में पी2पी यूज़ नहीं करता, मैं अगर मेरे पास एक्स्ट्रा होता है तो मैं वो कम्युनिटी में भेज देता हूँ, या चाहिए होते हैं तो कम्युनिटी से ही ग्रुप में किसी से बंदे से ले लेता हूँ। पी2पी मैं इसलिए यूज़ नहीं करता कि भाई, अब जिस तरह के मिसाल के तौर पे मैंने इस बंदे से डॉलर लिए, अब मैंने इसको ऑर्डर लगाया, इसने मुझे, मैंने इसको $500 का ऑर्डर लगा दिया। ऐसे में गया, भाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अभी अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है, नया अकाउंट है, इसमें मैंने कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं की हुई, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, कौन-सा वाला आएगा, ये रहा। अच्छा जी, अब इस पे मैं गया, मैंने इसको ऑर्डर लगा दिया जी, मुझे चाहिए भाई $500। अच्छा, इसकी लिमिट ही कितनी लिमिट है इसकी, 1500, 30,000, 84, 36, मतलब जितने भी है यार, ये 84 को लगा देते हैं यार। 84 को भी नहीं हमारा ऑर्डर लगेगा, देखो यार नए बंदे के लिए कितनी मुश्किलात है। अच्छा जी, ये आ गया ना, ये आ गया ना, हमारी चैन का टोटा जॉब में ज़्यादा पैसे देगा। अच्छा जी, हमें कितने दे रहा है भाई, 289.7 पीकेआर के रेट पे दे रहा है, ठीक है? रेट भी अच्छा है, ठीक है? अच्छा खासा रेट मिल रहा है, कोई मसला नहीं। रेट इसमें ऊपर नीचे होते रहते हैं, छोड़ो यार टाइम से ऊपर हो रहा है। अच्छा जी, $500 का हमने ऑर्डर लगा दिया इसको, जिस तरह के मैं यहाँ पे बाई यूएसडी कर देता हूँ, ये कितने बने, 1,44,850 रुपये। अब मैं इसको बैंक ट्रांसफ़र, यहाँ पे आपको अपना बैंक सेव करना पड़ेगा सबसे पहले। अब मैं इसको कहूँगा यार मेरे पास ये वाला बैंक है, मतलब वो मेरा बैंक ऑटोमेटिकली उसका मुझे शो हो जाएगा, वो कहेगा मेरा ये वाला बैंक है, मेरा बैंक उसको पता लग जाएगा। तो उसका जो बैंक अकाउंट नंबर होगा, मुझे उसमें पैसे सेंड करने पड़ेंगे। मैं उसमें पैसे सेंड करके, उसमें पैसे जब सेंड करूँगा तो ऑप्शन आ जाएगा, भाई आपने इसको पैसे सेंड कर दिए, मैं उस ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा, उसको पता लग जाएगा, वो डॉलर रिलीज़ कर देगा। सारी गेम खत्म, मेरे पास डॉलर आ गए, उसके पास पैसे खत्म हो गए। अब बीच में गंदी मछलियाँ ऐसी हैं कि जो कि आपके बैंक में जाके रिपोर्ट्स कर देती हैं, मतलब अपने बैंक में जाके रिपोर्ट कर देंगे कि ये मेरे साथ ऑनलाइन स्कैम हुआ है। तो फिर वो उनका बैंक आपके बैंक से कॉन्टैक्ट करेगा, फिर आपका जो अकाउंट है वो होल्ड पे चला जाएगा, आपकी पेमेंट सारी स्टक हो जाएगी, चाहे आपके, आपने सिर्फ़ ये नहीं कि मेरा ये जो 1,44,850 ये वाली अमाउंट थी, ये स्टक करेंगे, मेरा पूरा का पूरा ओवरऑल चाहे उसमें 20 लाख है, 30 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, सारा का सारा स्टक कर देंगे, और मेरे से रिलेटेड जितने भी लोगों के साथ ट्रांज़ैक्शन हुई होगी ना, सबके सब स्टॉप हो जाएँगे, ठीक है? इस वजह से मैं पी2पी को अवॉइड करता हूँ आजकल। अभी तो गवर्नमेंट जो है वो लीगल करने लगी है, तो फिर देखते हैं क्या बनता है, क्या नहीं बनता। अभी आ जाते हैं हम अपनी मेन चीज़ पे। अब यहाँ से जिस तरह के यहाँ से डॉलर लिए, या आप मुझसे भी ले सकते हो कि मैं, मेरे पास डॉलर एक्स्ट्रा होते हैं, तो मेरे मेरे से भी ले सकते हो, तो भाई मैं भी डॉलर सेंड कर दूँगा। आप मुझे अमाउंट सेंड करोगे तो मैं आपको डॉलर सेंड कर दूँगा। तो उसके बाद जब डॉलर आपके अकाउंट में आएँगे, वो आपके पास आएँगे स्पॉट वॉलेट में। ठीक है, स्पॉट वॉलेट में जब आपके डॉलर्स आएँगे, तो वो स्पॉट में शो होंगे, उससे आप क्या कर सकोगे, ओनली आप उससे कॉइन्स बाय कर सकोगे और सेल कर सकोगे। ये नहीं कि आप उसके ऊपर फ्यूचर की ट्रेड लगा सकोगे। फ्यूचर की ट्रेड के लिए आपको उसको फ्यूचर वॉलेट में
डिपो मतलब ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं यार हम मोबाइल स्क्रीन पे। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया हमारा मोबाइल कनेक्ट और हम आ जाते हैं अपना बिटगेट का वॉलेट ढूँढते हैं यहाँ से। बिटगेट हमारे पास ये ओपन हो गया, बिटगेट का ओपन हो गया। अब भाई, अब ये देखो नीचे जो ये ऑप्शन है, ये ट्रेड वाला, ये जो ट्रेड वाला ऑप्शन है, ठीक है। अब आ गया भाई ये मेरे पास स्पॉट मार्जिन अर्न टूल, ये इसके अलग से ट्रेडिंग है जो कि हमें सिर्फ अभी करनी है स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो भाई आप कोई से भी पेयर्स के ऊपर ट्रेड उठा सकते हो और यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मेरे पास कौन सा खुला है भाई, पाए। बाय बोला हुआ है जिसमें मैं बाय और सेल मतलब पहले मैं बाय करूँगा बाद में मैं बेचूँगा, ठीक है। पहले लिमिट ऑर्डर मतलब लिमिट का ये है कि भाई अभी इसकी प्राइस चल रही है 9688, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि भाई जब ये जाए तकरीबन 89 पे जाए तो मेरा ऑर्डर लग जाए, ठीक है। उस प्राइस पे जाए तो मैं इसको बाय कर लूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे अभी बाय करना है तो भाई मैं इसको लगा देता हूँ मार्केट प्राइस पे मैं लगा देता हूँ। और मुझे कितने डॉलर का बाय करना है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ ये एक बार भी आ रही थी, ठीक है। ये आप फुल कर दो तो आपके ऑलमोस्ट सारे डॉलर से बाय हो जाएगा। यहाँ हाफ 50-25% का जिस तरह ये बाहर होती है, नहीं तो आप यहाँ पे लिख के भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप $10 भी लिख के बाय कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे बाय हो जाएगा, फिर आप उसको जाके सेल भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं भाई, हमें तो करनी है फ्यूचर ट्रेड, ठीक है। हम वो भी करते हैं, ये भी करते हैं। दूसरी बात आ गई भाई, ये अब हम इस पे भी कौन सा कौन पीटीसी खोल लेते हैं, ठीक है। बीटीसी कॉइन हमारे पास खुल गया। पैसे किधर गए हमारे, पैसे इसमें कहाँ गए। अच्छा जी, ये देखो अब मेरे पास इस पे कितने आ रहे हैं अवेलेबल, 0.000, ठीक है। अब मैं जाता हूँ प्लस पे। अब मेरे जो स्पॉट में पैसे पड़े थे वो मैं उसको हल करके इसमें फ्यूचर वाले वॉलेट में ट्रांसफ़र हो गए मेरे पैसे, ठीक है। अब वापिस हम आएंगे, हमारे पास कितने पैसे हो गए भाई यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए भाई, 258 हो गए। अब मैं जी इसमें भी हमारे पास लिमिट का ऑप्शन है, ठीक है। लिमिट ऑर्डर, एडवांस लिमिट ट्रिगर, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो आगे जाके उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन हम अभी मार्केट प्राइस पे मतलब जो करंट मार्केट की प्राइस है इसके ऊपर हम ऑर्डर लगा लेते हैं, ठीक है। जो मुझे ऑर्डर लगाना है मिसाल के तौर पे लेवरेज मेरी 20x। अब ये सारी चीज़ें मैं ट्रेड लगा लूँ तो मैं सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रेड ज़रा लगा लूँ ना, ठीक है। वैसे ही एक डेमो ट्रेड लगा रहा हूँ, लगेगी तो मेरे रियल पैसों से, लेकिन तुम लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा जी, 20x मार्केट, और ये हम इस पे लगा देते हैं $100 विद $100 विद 20x, ठीक है। अब इसका मतलब मेरे $100 नहीं यूज़ होंगे, मेरे कितने डॉलर यूज़ होंगे, $5 या 4.7, मार्केट पर थोड़ा सा डिपेंड करता है। अब मेरे $5 क्यों यूज़ होंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये हमारी पोजीशन आ गई, ठीक है। इसमें मेरे पास लिक्विडेशन प्राइस 0 आ रही है, मार्जिन रेशियो 0.7, मेरा मार्जिन यूज़ होगा 4.6, वेरी करता है थोड़ा सा, मार्केट नीचे है ऊपर है तो बिटकॉइन पे या किसी भी कॉइन पे वेरी कर देता है, कभी 5 कभी 4, 4.5 से 5 बीच में घूमता रहेगा, लेकिन ओवरऑल $5 यूज़ होगा, ठीक है। ये हमारी ट्रेड लग गई, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। अब भाई देखो मेरी जो ट्रेड 93.2 मैंने लगाए थे $100 की पोजीशन, $100 की पोजीशन, लेकिन 93.32 की इस तरह की लगी है। लेकिन वो उस टाइम की प्राइस पे इसकी डिफरेंशिएट करती है, जितनी प्राइस ऊपर नीचे वो चीज़ हमें नहीं देखनी। लेकिन मिसाल ये है कि भाई मैंने तो लिखे थे $100, तो मेरी $5 से क्यों लगी भाई, 5 के साथ मेरा हुआ 20 मल्टीप्लाई। मैंने अपने $5 लगाए और $95 किससे लिए, एक्सचेंज वालों से। मिसाल समझ आ गई, $95 उनसे उधार ले लिए, $5 अपने लगा लिए, और मोड हम मैंने यूज़ कर लिया क्रॉस। क्रॉस मोड इसलिए यूज़ किया कि भाई अगर मेरा ये लिक्विडेशन ज़ीरो करने के लिए क्रॉस मोड यूज़ किया है, जब मेरी ये ट्रेड -100% भी जाए तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज ना हो। आइसोलेटेड मोड में ये होता है, जो आइसोलेटेड मोड है ये वाला, आइसोलेटेड मोड में ये होगा कि भाई अभी तो मैं शायद चेंज नहीं कर सकता, पोजीशन बंद करने के बाद चेंज हो सकती है, मैंने अभी चेक नहीं किया इसका। लेकिन आइसोलेटेड मोड में ये होता है कि भाई जितना मार्जिन इधर लिखा हुआ आ रहा होगा, जिस तरह ये 4.6 आ रहा है ना, जितना मार्जिन इधर लिखा हुआ आ रहा होगा, जब ट्रेड पे इतना माइनस यहाँ आ जाएगा तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। चाहे बैकअप पे आपके पास लाखों डॉलर्स पड़े हुए हों, ठीक है, चाहे बैकअप पे आपके पास लाखों डॉलर्स पड़े हुए हों, लेकिन आपकी पोजीशन जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी जब आपका ये वाला मार्जिन, ये जो मार्जिन इधर है वो माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्रॉस में एक मसला ये होता है कि भाई देखो, क्रॉस में एक मसला ये होता है कि मेरी ट्रेड तब तक चलती रहेगी जब तक मेरा ये ओवरऑल ये वाला जो मार्जिन है ना 258 वाला,
253 तो ये थे और 5 इधर लग गए ना। तो ये जो पूरा -258 या 257 जितना भी माइनस पूरा ओवरऑल वॉलेट नहीं हो जाता, ओवरऑल ये वाला वॉलेट मेरा माइनस नहीं हो जाता, तब तक मेरी ये वाली ट्रेड चलती रहेगी। नाउ यू अंडरस्टैंड नेगा। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, सबसे मज़े की। लेवरेज क्या थी मेरी 20। अब मैं इसी लेवरेज को भाई ज़्यादा भी कर सकता हूँ सेम मार्जिन पे। मेरा मार्जिन सेम था। अब क्या हुआ? इधर देखो पोजीशन साइन 93 93 ही रहा। मतलब मेरी जो पोजीशन थी वो $93 की ही लगी हुई है, लेकिन जो मेरा ओवरऑल मार्जिन यूज़ हुआ है, जो मेरे अपना ज़ाती मतलब कि मेरा ज़ाती जो मार्जिन यूज़ हुआ है वो सिर्फ 0.7 सेंट्स। ठीक है, मतलब $0.7 मेरा अपना मार्जिन यूज़ हुआ है। बाकी कितने थे मेरे? 93। जो बाकी के सारा का सारा था, पहले तो सिर्फ मैंने $5 मेरे यूज़ हुए थे ना, 4.6 मेरे हुए थे और बाकी के बाकी एक्सचेंज से मैंने उधार लिए थे। अब मेरा सिर्फ $0.7 ही यूज़ हुआ, बाकी सारे मैंने एक्सचेंज से उधार लिए हैं। लेकिन उससे मेरी ये है कि मेरी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा हो गई है। ना मेरे कोई लॉस में फ़र्क पड़ेगा, ना मेरा प्रॉफ़िट में फ़र्क पड़ेगा, वो दोनों चीज़ें सेम ही रहेंगी। ना लिक्विडेशन में फ़र्क पड़ेगा, अगर पोज़ीशन ओपन करने के बाद मैं लेवरेज कम या ज़्यादा करता हूँ, ठीक है? पोज़ीशन एक दफ़ा ओपन होगी, उसके बाद आपने उसकी लेवरेज यहाँ से कम और ज़्यादा कर दी, ठीक है? तो ना आपकी लिक्विडेशन में फ़र्क पड़ेगा, ना आपका प्रॉफ़िट में फ़र्क पड़ेगा, ना लॉस में। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी इस परसेंटेज पे फ़र्क पड़ेगा और ये चीज़ काफ़ी बेनिफिट भी तब होती है कि जब आपको मार्जिन थोड़ा-सा चाहिए हो ज़्यादा, जैसे कि मेरा मार्जिन सारा मैंने मिसाल के तौर पे मैंने सारा $200 इसी ट्रेड के ऊपर लगा दिया और मेरा $200 माइनस में जा रहा है और मेरे पास पीछे मार्जिन नहीं है, जो कि मुझे एक ट्रेड और खोल के इस वाली ट्रेड को बचाने के लिए, वो अलग सी चीज़ है। उसके लिए मैं ये है कि मार्जिन यहाँ से लेवरेज ज़्यादा करूँगा, मेरा सारा मार्जिन इधर वापस आ जाएगा, मैं उससे एक ट्रेड उठा सकूँगा और शॉर्ट की, ताकि लेवल कर सकूँ। अब देखो उसको मैं कर दूँ लेवरेज कम, 9 पे मैंने कर दी, लेवरेज हमने कर दी 9, मेरा डॉलर यूज़ हो गया भाई 10, पोज़ीशन मेरी 93, इधर मेरा परसेंटेज हो गया कम। सिंपल एज़ इट इज़ और कोई किसी खेत की मूली नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सिंपल ईज़ी पीज़ी मैंने करके एक चीज़ समझा दी कि भाई कैसे हमने एक चीज़ के ऊपर काम करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। भाई ये मुझे बता रहा है कि भाई इतने मेरे डॉलर का लॉस हो रहा है, एस्टिमेटेड क्लोजिंग फ़ीस जो है वो इतनी है, लॉस मेरा इतना चल रहा है। यहाँ तो मैं एक और चीज़ ये बार भी आ रही है। या मैं भाई 50% या 25% अपनी ट्रेड या उससे भी कम या 90% या 99% जितनी चाहूँ मैं अपनी ट्रेड क्लोज़ करके बाकी की ट्रेड मैं होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है? बाकी की ट्रेड मैं होल्ड भी कर सकता हूँ। अब एक और चीज़ तुम्हें बताता हूँ। इसको हम 20 कर देते हैं वापस। मैं हमेशा 20 ही यूज़ करता हूँ। बीटीसी और इथेरियम पे कभी ज़्यादा कर लेता हूँ। अच्छा एक चीज़ और मैं तुम लोगों को बताता हूँ भाई, इस पे आपने आ जाना है। अच्छा जी, हमारे पास कहाँ आएगा? इस पे हम देख लेते हैं फ्यूचर सेटिंग्स। फ्यूचर सेटिंग्स में देखो, पोजीशन मोड, हेज मोड, हमेशा सबसे पहले हेज मोड आपने ऑन करना है। अपनी फ्यूचर की ट्रेड उठाने से पहले सबसे पहले देख लेना कि आपका अकाउंट की हेज मोड, अकाउंट पे हेज मोड ऑन होना चाहिए। अगर पोजीशन ओपन होगी उसके बाद काफ़ी एक्सचेंजेस हैं, बाइनांस वगैरह तो काफ़ी एक्सचेंजेस हैं जो कि अलाउ नहीं करती कि बाद में आप चेंज करो, लेकिन काफ़ी एक्सचेंजेस अलाउ कर देती हैं कि आप वो जो हेज मोड है वो हेज मोड पे कर दो। लेकिन आपने ये शो अब मेक श्योर करना है कि भाई आपका जो हेज मोड है वो पहले से ऑन हो, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर कभी ना कभी आपका अकाउंट फंस जाता है तो। इससे आपको ट्रेड निकलने का उसमें ये होता है कि मैं एट अ टाइम बीटीसी के ऊपर या किसी भी पेयर के ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ से दोबारा आता हूँ भाई, किसी भी पेयर के ऊपर मैं दोबारा $100 लगाता हूँ और ओपन शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है? मैंने ओपन शॉर्ट कर दिया, ठीक हो गया भाई। अब देखो दोनों के ऊपर एक लॉन्ग भी लग गई, एक शॉर्ट भी लग गई। मतलब इससे मुझे ये फ़ायदा आया हेज मोड से कि मैं एक ही पेयर के ऊपर लॉन्ग और शॉर्ट ओपन कर सकता हूँ। ठीक है? अब भाई आ जाते हैं इन दोनों को क्लोज़ करते हैं भाई। अब भाई आपने कैसे पैसे बनाने? अब आपका सवाल होगा भाई मैंने कैसे पैसे बनाने हैं? भाई ये तो तूने सारा बता दिया यूज़ कैसे करना है। अब देखो भाई, सबसे पहले तो लोगों को ये नहीं पता था क्रिप्टो होती क्या है, यूज़ कैसे करना है। मैंने एक्सचेंजेस का बता दिया आपको, कौन सी एक्सचेंज कैसे यूज़ करनी है, फ्यूचर कैसे यूज़ करनी है, स्पॉट कैसे यूज़ करना है। फिर आपने भाई आ जाना उसके बाद अपना ये www.tradingyou.com पे।
www.tradingview.com, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है? आपने आना है, कोई सा भी पेयर यहाँ पे खोलना है, जैसे कि ये मिसाल के तौर पे ये मैंने खोल लिया बीटीसी यूएसडीटी डॉट पी, पी का मतलब परपेचुअल, फ्यूचर और परपेचुअल, फ्यूचर का दूसरा वर्ड परपेचुअल, फ्यूचर, परपेचुअल, फ्यूचर, परपेचुअल। ये चीज़ रट गई हो तो आते हैं नेक्स्ट पे। भाई, अब देखो, सिंपल सी बात है, एक और चीज़ समझा रहा हूँ। भाई ये नहीं है कि आपने आज पैसे डाले, $100, कुछ लोग कहते हैं भाई $100 डालूँगा तो महीने बाद कितने पैसे बन जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? जितनी ये ईज़ी है प्रॉफ़िट बनाने में, जितना आसान है इससे पैसा बनाना, उतना मुश्किल भी है इसमें पैसा उतना आसान भी है इसमें पैसा उड़ाना, ठीक है? जितना आसान पैसा बनाना, उतना आसान पैसा उड़ाना, बल्कि ज़्यादा आसान है उड़ाना, ठीक है? उससे ज़्यादा ही आसान है उड़ाना। तो भाई क्या करना है, एक्सचेंज यूज़ करने आ गई, एक्सचेंज में पैसे डालो, वेट करो, जब मैं लाइव आऊँ, लाइव में आके मैं फ्री सिग्नल देता हूँ, नहीं तो मेरे से मैं टेलीग्राम में भी सिग्नल देता हूँ, टेलीग्राम में बहुत कम ही देता हूँ, लेकिन लाइव आके मैं पूरा गाइड करके एक सिग्नल देता हूँ और उसमें मेक श्योर करना कि भाई आपने उतना मार्जिन लगाना है जितना आप लूज़ मतलब आपको लॉस भी हो जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े, मतलब आपको खुद भुगतना हो। मतलब कि कितना 10 पा 5-6 हज़ार रुपए लगा दिया, आपको अगर लॉस भी होगा तो आपका एक ट्रेड के ऊपर लॉस भी हो गया या 2-3 हज़ार रुपए लगा दिए, लॉस भी होगा तो कोई मसला नहीं। लेकिन भाई लाइव आता हूँ, लाइव की मेरी एक्यूरेसी जाके चेक कर लेना पूरा मेरे चैनल पे। लाइव में जितने मैं ट्रेड देता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अच्छा खासा प्रॉफ़िट बनवा के जाता हूँ। अगर वो नहीं तो भाई सीखने में आपको सीखने की कोशिश करो, देखो कभी किसी को साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, लेकिन एक दफ़ा ये चीज़ सीख गए ना तुम भाई, अच्छा खासा मतलब एक समझ लो कि तुम भाई पैसे बनाने वाली मशीन बन जाओगे, लेकिन शुरू में लॉस होता है, ये चीज़ है। ये नहीं है कि भाई मैं तुम्हें कहूँगा कि भाई लॉस बिल्कुल भी नहीं है, लॉस है तो मज़ा है, प्रॉफ़िट भी है, लॉस और प्रॉफ़िट दोनों हैं। आपने बस ये सीखना है अपना लॉस कैसे कम करूँ। प्रॉफ़िट मेरा ज़्यादा हो, मतलब मिसाल के तौर पे अगर मुझे $5 दिन का लॉस हो रहा है, तो मुझे $10 प्रॉफ़िट भी होना चाहिए। 10 में से 5 गए, मेरा 5 तो प्रॉफ़िट आ रहा है ना। वो चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, ठीक है? उसके लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, प्रैक्टिस चाहिए, वो चीज़ों पे फ़ोकस करो। अभी मैंने एक गाइड इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोज़ बनाता रहूँगा कि क्या से क्या करना है। अभी फ़िलहाल इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।